एक बार सभी बच्चों को फिर से जुले। तो आज हम कल के जो क्वेश्चन है उसको शुरू करने से पहले हम कॉमन डिफरेंस का एक कंसेप्ट थोड़ा अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप एक एपी सीरीज लिखिए जिसमें nth टर्म हो। तो a1 a2 a3 डॉट 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 an-1 an। ठीक है बच्चों, तो ये एक एपी सीरीज है। इस एपी सीरीज में मैंने यहाँ पर n-1 क्यों लिखा? क्योंकि ये वाला टर्म इसका प्रीसीडिंग टर्म है। तो प्रीसीडिंग टर्म हमेशा एक कम होता है। तो यहाँ पर an है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? an-1 लिखेंगे। अब इसी एपी सीरीज को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं? a, सेकेंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d। उसी तरह an-1 टर्म को हम कैसे लिखेंगे? a प्लस n-2d, क्योंकि जो टर्म जिस पोजीशन पे है उससे एक कम कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ ये वाला टर्म कौन से पोजीशन पर है? यहाँ पर ये वाला टर्म n-1 पोजीशन पे है। तो हम जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो एक डी कम होगा, तो n-2 n-1 से एक कम है। उसी तरह an को हमने पहले भी पढ़ा है। an को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस n-1d। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? हमने पहले भी पढ़ा है। कॉमन डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करके, या a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट करके। उसी तरह an को an-1 को सब्ट्रैक्ट करके, an में से an-1 को सब्ट्रैक्ट करके भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करके d कैसे आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, आप जनरल फॉर्म में देखिए, आप यहाँ पर a2 कितना है देखते हैं। पहले हम a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 को a1 इज इक्वल टू d कैसे लाएंगे उसको हम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब जनरल फॉर्म में देखिए। जनरल फॉर्म में a2 कितना है? a प्लस डी है। तो a1 कितना है? a1 है a। तो a प्लस डी में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? a सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस a माइनस a कैंसिल होके क्या आ रहा है हमारे पास? d आ रहा है। तो उसी तरह अब सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे a प्लस 2d में से a प्लस डी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तब भी आपको d मिलेगा। ये आप खुद कर लीजिए, मैं आपको लास्ट वाला करके दिखाता हूँ। an में से an-1 को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए हमें? d आना चाहिए। उसको मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको। अब हम करेंगे an में से कितना? an में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे an-1 को। ठीक है बच्चों, तो an को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? an को लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। an में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है? an-1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो an-1 को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? an-1 को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं an-1 को हम लिखते हैं, ये देखिए an-1 कितना है यहाँ पर? a प्लस n-2d है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया? an में से an-1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो an को जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। an-1 को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस n-2 इंटू डी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये किसके बराबर आना चाहिए? d के बराबर आना चाहिए, वो हम यहाँ पर करेंगे। अब ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। तो
पहले आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए प्लस ए और माइनस ए को आप कैंसिल कीजिए। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आएगा, ये एन क्या है, एन प्लस है, एन इंटू डी एन डी, तो 1 के आगे क्या है, माइनस है, माइनस 1 इंटू डी माइनस डी। उसी तरह इसको भी आप कर सकते हो, एन के आगे क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू डी माइनस एन डी, तो यहाँ पर क्या, ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू डी प्लस 2d। तो आप यहाँ पर देखिए एन डी एक प्लस में एक एन डी एक माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस डी प्लस 2d। अब प्लस 2d में से एक d हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d आएगा। इसी तरह हम कॉमन डिफरेंस को प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो आपने यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस हमें पॉजिटिव में भी मिल सकता है, नेगेटिव में भी मिल सकता है और ज़ीरो के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये थोड़ा कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कल का जो क्वेश्चन है उसमें से एक पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बच्चों कल हमने किया था 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, आज हम 4th करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि हमें कुछ टोटल इसमें 15 पार्ट्स हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को बताना है कि कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर एपी सीरीज में है। अगर वो एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सेकंड लेंगे, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2 ... ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ये एपी सीरीज में है कि नहीं। तो अभी मैंने इससे पहले आपको जो कॉमन डिफरेंस है उसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उसी को फॉलो करते हम क्या करेंगे, इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस D1 हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो इन दोनों का टर्म का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालने के लिए हम करेंगे A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 क्या है हमारे पास, 5/2 माइनस A1 कितना है, 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 5 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1 1/2। तो फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस आया हमारे पास 1/2। अब हम देखेंगे सेकेंड और थर्ड टर्म में कितना डिफरेंस है। तो ये D2 निकालने के लिए हम करेंगे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 3 है, 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2 को। तो 3 के नीचे आप 1 लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 5 ज़ा 5 इक्वल टू 6 माइनस 5 1/2। अभी तक फर्स्ट जो 2 डिफरेंस है वो क्या आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है। अब हम थर्ड डिफरेंस देखेंगे वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर थर्ड डिफरेंस भी सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज एपी सीरीज में है। तो D3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D3 निकालने के लिए हम A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, 7/2 माइनस थर्ड टर्म क्या है, 3। तो 3 के नीचे अगेन आप 1 लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 7 7 माइनस 2 3 ज़ा 6। तो अगेन 7 माइनस 6 1 1/2। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो एपी सीरीज है
AP सीरीज के सारे जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, दैट इज इक्वल टू D। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, हियर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना है 1/2, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो इन सब के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ सारा डिफरेंस क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज फॉर्म्स एन AP। तो आप यहाँ लिख लीजिए, thus the series form an AP। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अब हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, हमें ये पूछा गया है कि कौन कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर AP में है। अगर वो AP फॉर्म कर रहा है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखना है। तो ये सीरीज क्या कर रहा है बच्चों, ये सीरीज कर रहा है, ये AP सीरीज फॉर्म कर रहा है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 1/2 आया। तो जब ये सीरीज AP सीरीज फॉर्म करेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस भी हमने बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म भी बताना है, ये ध्यान रखना आपने। तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए, हियर D इज 1/2। ठीक है, अब इसके बाद जब ये AP सीरीज फॉर्म करेगा तो 3 मोर टर्म्स ही हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ कितने टर्म्स तक दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है। अब हमें निकालना है A5 A6 A7 निकालना है। तो बच्चों अब हम निकालेंगे A5 A6 और A7। ठीक है, तो A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम करते हैं A+4D करते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं A4+D भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4th टर्म दिया हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कीजिए तो ये इजी हो जाएगा। तो हम A+4D की जगह हम लिखेंगे A4+D। तो A4 कितना है, A4 है हमारे पास 7/2, 4th टर्म हमारे पास है 7/2 प्लस एक कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमें आया हुआ है 1/2, तो 7/2 पे हम 1/2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वहीं रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी कोई चेंज नहीं होगा, वो भी ऐसा ही रहेगा। 7 + 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 1 = 2 2 4 = 8। इसी तरह आप A6 A7 भी ट्राई कीजिए खुद, ये इजी है। A6 निकालने के लिए A5+D करके निकाल लीजिए, A7 के लिए A6+D करके आप खुद निकाल लीजिए। तो इस तरह हमें इसका नेक्स्ट 3 टर्म मिल जाएगा।